भाभी, भाभी। देवर जी आप? राहुल, तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया? हाँ, तेरी जरूरत कैसे हुई ये करने की? भैया आप तो चुप रहो और मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे पर हाथ उठाया, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या बोल रहे थे भैया कि मैं भाभी के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे शर्म करो, नहीं तो आपके ऊपर भी हाथ उठा देता, समझे? मुझे एक बात बताओ, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? कैसे की भैया? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? पी रखी है क्या तूने? क्या बकवास करे जा रहा है? भूल गया है क्या कि तेरा बड़ा भाई हूं मैं, और वो तेरी भाभी जिसके ऊपर तूने हाथ उठाया है? और ये सब क्या बोल रहा है? कौन सी गलती, क्या बात कर रहा है तू? अच्छा, आपको पता नहीं है आपने कौन सी गलती की? आपको पता नहीं है? अरे शर्म कर लो, साफ साफ बताओ आपने इतनी बड़ी गलती कैसे की? चुपचाप बताओ। क्या बकवास कर रहा है? अरे कौन सी गलती की बात कर रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या किया है मैंने? फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि शहर में हमारी बहन आई थी, नहीं पता होगा ना आपको? बता दो, नहीं पता ना? जूही, तू जूही की बात कर रहा है? अरे हमारी बहन शहर में है, मुझे पता तक नहीं है। मेरे को नहीं बोला उसने कुछ भी, ना मेरे पास उसका कॉल आया। अबे तेरे को शर्म आनी चाहिए, कैसा इंसान है रे? मैं अभी बोला कि तेरे को पता नहीं है कि बहन आई थी, तू बोल भी दिया। शर्म कर ले, शर्म कर ले थोड़ा। क्या बकवास करे जा रहा है? देख, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तू जानता नहीं है क्या मुझे कि मैं तेरे से कभी झूठ नहीं बोलता? तो फिर ये क्यों बकवास कर रहा है? और रही बात जूही की, तो जूही हमारे घर में नहीं आई है। साक्षी, बताओ इनको कि जूही हमारे घर में नहीं आई है। ये क्या बोलेगी? बहन आई थी, पूछो पूछो इससे कि बहन इस घर में आई थी या नहीं, पूछो। साक्षी, तुम चुप क्यों? अरे बताओ इसे कि जूही हमारे घर में नहीं आई, और अगर वो आई होती तो उसके साथ मैं ऐसा थोड़ी ना करता। अरे तुम चुप क्यों, बोलो ना। हाँ, तुम्हारी बहन आई थी, मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। भाभी जी नमस्ते। तू यहाँ क्या कर रही है? भाभी जी, हमें ना भैया से मिलना था, हमारा बहुत मन कर रहा था भैया से मिलने का, इसलिए हम आ गए। भैया से मिलने आई है या पैसे लेने आई है? तेरे जैसी को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे मुझे पता है तुझे कोई हाल चाल नहीं पूछना, पैसे लेने होंगे इसीलिए आई है तू। चुपचाप यहाँ से निकल जा। तुम जैसे लोगों को ना काफी अच्छे से जानती हूँ मैं, बस पैसों के मतलब ही होते हो तुम लोग। नहीं नहीं भाभी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें ना बस अपने भैया से मिलना है। हमें बहुत दिन हो गए थे, हम ना उनसे बात किए थे और ना ही मिले थे, इसलिए हम आए हैं भैया से मिलने। आप उन्हें बुला दीजिए एक बार। तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी तू मेरे पति की बहन है। भाभी जी, भैया को बुला दीजिए ना, हम मिलके अपने घर वापस चले जाएंगे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी ना? भाभी जी, आप हमें थप्पड़ क्यों मारे? तेरी औकात दिखाने के लिए, तू है इसी लायक। चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना धक्के मार के निकालूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से। आज कोई शक्ल भी मत दिखाइयो अपनी। अरे डायन, तूने मेरी बहन को धक्के मार के घर से बाहर ही नहीं, इस दुनिया से निकाल दिया। अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। क्या? ये तो क्या बोल रहा है? हमारी बहन? हाँ भैया, हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बहन हम दोनों को छोड़कर बहुत दूर चली गई है, कभी नहीं आएगी, सिर्फ इसकी वजह से भैया, सिर्फ इसकी वजह से। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा भैया, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। साक्षी, क्या ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अरे जूही आई थी यहाँ पे, तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया और मुझे बताया तक नहीं कि वो यहाँ पे आई थी। अरे क्यों किया ऐसा तुमने? तुम्हारी वजह से हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमने अपनी बहन को खो दिया। मैंने पूछा क्यों किया तुमने ऐसा? अरे अगर वो अपने भाई से मिल लेती, मैं उससे मिल लेता तो वो खुश हो जाती, और ऐसी नौबत कभी नहीं आती। मुझे कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। आज हम दोनों ने अपनी बहन को खोया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से साक्षी, और इसकी सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम मेरी बहन की कातिल हो, तुम्हारी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। और अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, उसने पहले कि मैं कुछ बुरा कर दूं तुम्हारे साथ। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से भी।
तुषार मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी तो ये सब हो जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें पता होता कि उसको कुछ हो जाएगा तो तुम ये सब नहीं करती, और अगर नहीं पता होता तो करती रहती। मेरे परिवार में से जो भी इस घर में आएगा तुम उसको बेइज्जत करती रहती, उसको धक्के मार के बाहर निकालती। अरे मैंने तुम्हारे परिवार की कितनी इज्जत की थी, हर किसी को अपना माना है। आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा मैंने कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ ये सब करूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे परिवार के लिए इतनी नफरत कैसे है? तुमने उसको घर से बाहर निकाल दिया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मुझे अब ना तुम्हारी जैसी औरत के साथ एक पल भी इस घर में नहीं रहना। मैं कहता हूं अभी के अभी निकलो, अरे निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं तुषार, मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुमने सोचा एक बार भी मेरी बहन के साथ ये सब करने से पहले सोचा कि वो बेचारी जब इस घर से निकली होगी, बेइज्जत होकर निकली होगी, तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? आखिरी टाइम में वो मुझे याद कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से नहीं मिल पाई और ना मैं अपनी बहन से मिल पाया हूं। चली जाओ साक्षी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, चली जाओ इस घर से। पर तुषार मेरी बात तो सुनो। अरे खड़े खड़े शकल क्या देख रही है? निकल निकल जा यहाँ से। भाई तू बैठ। देख, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी बहन के साथ ये सब हुआ है, और मुझे बहुत दुख है कि वो चली गई हमें छोड़ के। लेकिन उसे हुआ क्या था, कैसे हुआ उसके साथ ये सब? बहन ना आपसे मिलने के लिए आई थी गांव से शहर, बहुत जिद कर रही थी। मैं उससे बोल भी रहा था कि बहन मैं तेरे को अपने साथ ले चलूंगा, पर नहीं मानी, जिद कर रही थी तो आने दिया। यहाँ आने के बाद भाभी उसे धक्के मार के, थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया भैया। बेचारी यही सोचते हुए गांव आ रही थी, उसके दिमाग में यही चल रहा था। और चलती ट्रेन से उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया और हम दोनों को छोड़ के बहुत दूर चली गई भैया, बहुत दूर चली गई। छोटे, तू तो एटलीस्ट मुझे बता देता कि वो यहाँ पे आने वाली है। कैसे बताता भैया, मैं आपको कैसे बताता? मैं जानता था कि बहन यहाँ पर आई थी, आप दोनों ने धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर मैं गलत था भैया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें सारी गलती भाभी की थी। भैया मैं आपसे बदतमीजी से बात किया, आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तू हाथ मत जोड़, और अब तुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास ही रहेगा। हमारी बहन तो हमें छोड़ के चली गई, मेरी जिंदगी में तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा, आज से तू यहीं रहेगा।